पहली बात यह हुई है कि अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, ईंधन दाता से हवाई ईंधन दाता बना। सरकार कहती है कि एथेनॉल सस्ता है जी। तो अगर सस्ता है तो पेट्रोल पंप पे जो इसका फायदा वो क्यों नहीं दिख रहा है? तो सोनिया जी ये थोड़ा अटपटा नहीं है, क्योंकि अगर आरटीआई से मिल सकती थी रिपोर्ट तो पहले मना क्यों किया गया था फिर? इसके साथ साथ अगर हम इसके फ़ायदे देखें, जो किसानों को फ़ायदे हैं, जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, जो आयात बिल में, इंपोर्ट बिल में कटौती का फ़ायदा है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना। एक बार फिर आपका बैठक पे स्वागत है। दोस्तों, इस बार आपके लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना है। यस, मैं बात कर रही हूँ E20 एथेनॉल का। और इस बार ये जो डिस्कशन है और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो है 4 अलग अलग चैनल में अपने इंटरव्यूज़ दी है इस मामले को लेकर। तो इसी मामले को जो है हम आज डिस्कस करेंगे और मेरे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी सोनिया जी। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो सोनिया जी, इस टॉपिक को हम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर E20 है क्या। हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए इस बारे में। बिल्कुल कल्पना, E20 से पहले मैं आपको बताती हूँ एथेनॉल है क्या। राइट, इथेनॉल बनता कैसे है? तो इथेनॉल जो है वो एक प्लांट बेस्ड फ्यूल है, जो कि गन्ना, मक्का या पराली को जो ईंधन में कन्वर्ट किया जाता है उससे जो बनता है, दैट इज़ कॉल्ड इथेनॉल। और अब इथेनॉल 20 क्या है? इथेनॉल 20 मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल में सरकार ने 80% पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया है, उसे इथेनॉल 20 कहा जा रहा है, E20 कहा जा रहा है। और ये जैसा हम सबको पता ही है कि 1 अप्रैल 2026 से ये मैंडेटरी हो गया है कि एथेनॉल की जो पॉलिसी है वो सब जो भी गाड़ियों में है E20 ही जाएगा। इसमें जो है सरकार का कहना है कि इसके हमें काफ़ी फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि इससे हमारा जो डिपेंडेंस, जो आयात है, उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। जो हमारा इंपोर्ट है उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो पहला फ़ायदा ये, जो हमारा डिपेंडेंस है गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर या बाहर के देशों के ऊपर, उस पर निर्भरता भी हमारी कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा सरकार का कहना है कि जो किसानों के लिए है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो पहले क्या होता था, पराली जला दी जाती थी। जब पराली जलाई जाती थी उससे एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता था, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता था। तो अब ये जो है ये सरकार को पराली बेच देते हैं और उससे इनकी आमदनी भी हो जाती है। तो इससे क्या है कि जो पराली जलाना भी बंद हो गया तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। सेकेंडली ये है कि इवन ये जो हमारा फ्यूल है वो भी पॉल्यूशन कम करने में भी काफ़ी मदद करेगा। ये सरकार का ये 3 सॉलिड रीजंस है जिसके कारण E20 की पॉलिसी को इन्होंने मैंडेटरी बना दिया है। ओके सोनिया जी, अब करते हैं उस रिपोर्ट की बात जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। क्या मामला है ये? ये एक एरी, हमारी एक सरकारी एजेंसी है। एरी मतलब ARAI इज़ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने कि E20 पे टेस्टिंग की है। तो जब लोगों की गाड़ियों में शिकायत आने लग गई, ऐसा कुछ लोगों की शिकायत थी कि जब से E20 उनकी गाड़ियों में जा रहा था तब से डलवाना शुरू किया उन्होंने, तो उनकी गाड़ियों की जो माइलेज है वो कम हो गई। और इवन कई लोग ये भी बोल रहे थे कि उनकी जो इंजन है उसमें भी रस्टिंग की शिकायत आई है, जंग की शिकायत आई है। तो जब ऐसी लोगों को शिकायत आने लग गई तो इन्होंने एरी से उसकी रिपोर्ट मांगी, जो एरी ने देने से मना कर दिया बाय सेइंग that it is confidential report which cannot be given. ओके, तो इस बारे में जब हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि जिसमें ये बोला गया हो कि E20 से ही इंजन में खराबी आ रही है। उन्होंने बोला कि इस बारे में जो रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू E20 दैट वाज ऑलरेडी गिवन टू गवर्नमेंट एज वेल एज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, उनको दे दी गई थी। बट अगर अब किसी को चाहिए तो वो RTI के थ्रू इसकी रिपोर्ट मांग सकते हैं। ओके तो सोनिया जी ये थोड़ा अटपटा नहीं है, क्योंकि अगर RTI से मिल सकती थी रिपोर्ट तो पहले मना क्यों किया गया था फिर? पहले जब शिकायत आई तो लोगों ने एरी से रिपोर्ट मांगी, करेक्ट, और एरी ने उसे कॉन्फिडेंशियल बताया कि ये नहीं दी जा सकती। और उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये ऑलरेडी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को दी है, गवर्नमेंट को दी हुई है। तो हो सकता है सरकार ने तब तक सोचा ही नहीं था कि E20 एथेनॉल 20 को लेके लोगों का इस तरीके का रिएक्शन आएगा। तो हर रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में ओपन करने के लिए नहीं होती। इवन आप जब RTI में भी जाएंगे तो वहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स हैं, है ना, तो वो हर चीज़ ओपन होने के लिए, मतलब उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप RTI
सी ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ डिफेंस से रिलेटेड होगी, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी जो नहीं दी जा सकती। तो हो सकता है सरकार ने पहले ये सोचा हो कि इसके ऊपर रिपोर्ट इतनी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना जब बवाल मचा E20 के ऊपर तो ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक में ओपनली सामने आए। तो इसमें CIC एक अपॉइंटमेंट होती है। CIC इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। CIC के नीचे SIC भी होते हैं, वो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो CIC का क्या काम होता है, टू एंश्योर कि जो भी लोग उनसे RTI से रिपोर्ट मांग रहे हैं वो जायज़ रिपोर्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो अब CIC ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि ये जो सारा डेटा है इसे पब्लिक किया जाए। तो सोनिया जी, अब बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की जी। क्योंकि मेरे घर में भी 2020 की जो मॉडल की गाड़ियां हैं वो है, तो मेरे को भी आगे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो सरकार ने डिनाई कर दिया कि जो ऐसा सुना है कि एरी की एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि माइलेज कम हो सकती है। पहले सरकार मना कर रही थी इस बात के लिए, पर जब ये रिपोर्ट लीक हुई तो इवन गवर्नमेंट ने भी ये एडमिट किया कि जो माइलेज है वो कम होगा। ठीक है, तो ये हम मान ही लेते हैं कि जो इससे E20 को पेट्रोल में मिश्रण करने से जो माइलेज है गाड़ी का वो 2% से 6% में कमी आएगी ही आएगी, है ना। और इससे इवन इंजन में रस्टिंग की भी शिकायत आ सकती है थोड़ी बहुत, बिकॉज इथेनॉल में जो है नमी होती है जी, इस कारण से। और जो हमारे रबर पाइप्स हैं, रबर पार्ट्स हैं, उसमें भी शिकायत आ सकती है। बट ये ऐसी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट इसके साथ साथ अगर हम इसके फ़ायदे देखें, जो किसानों को फ़ायदे हैं, जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, जो आयात बिल में, इंपोर्ट बिल में कटौती का फ़ायदा है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी शिकायत थी तो क्या वो गलत है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोगों की शिकायतें गलत हैं, बट माइट भी लोग इस चेंज के लिए तैयार नहीं थे और या इस बिल को लागू करने में जल्दी की गई, है ना। और एक ये भी बात है, जैसे ह्यूमन नेचर जो है ना, वी आर रेजिस्टेंट टू चेंज। हम बदलाव नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, हम आसानी से बदलाव को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोगों की शिकायतें कम हैं, ये वो प्रोसेस है जिसको करने में जो टीदिंग इश्यूज़ हैं ये वो सामने आ रहे हैं। तो जो E20 बनाया गया है वो BS6 के कंपैटिबल बनाया गया ईंधन है। तो अभी अगर गाड़ियां देखा जाए तो BS3 तो मैं बोलूँगी 10 साल से पुरानी हो गई हैं तो पेट्रोल की गाड़ी, बट BS4 और BS5 में ये दिक्कतें आ सकती हैं। और जहाँ तक सुनने में आया है कि जो रॉयल फील्ड कंपनी है उन्होंने अपनी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए एक किट लॉन्च किया अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी पुरानी गाड़ियों को E20 के कंपैटिबल बनाने के लिए। सोनिया जी, एक और बात, ये जो माइलेज वाला इशू है इस पर गडकरी जी की क्या राय है, क्योंकि इस पर पहले भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो चुकी है। जी, ABP न्यूज़ को जब गडकरी जी ने अपना इंटरव्यू दिया तो वहाँ जर्नलिस्ट खुद ही बोले कि मेरी गाड़ी में, टोयोटा की गाड़ी की शायद बात कर रहे थे, कि उसमें माइलेज की कमी का इशू आया है। तो इस पर गडकरी जी का रिएक्शन ये था कि कोई भी जो है एग्जैक्ट माइलेज खुद आप मेजर कर ही नहीं सकते। आपको एग्जैक्ट माइलेज का चेक करने के लिए आपका जो कंपनी का जो ऑथराइज डीलर है उसकी मशीन पे जाके ही आपकी एग्जैक्ट माइलेज चेक की जा सकती है। ओके सोनिया जी, ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंसान को अपनी गाड़ी की डैशबोर्ड में जो है माइलेज कम दिखेगी, वो सवाल तो उठाएगा ही, चुप थोड़ी ना बैठेगा। बिल्कुल सही। एथेनॉल क्या है कि जब एथेनॉल गाड़ी में जाता है तो उससे पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होती है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होने से उसकी माइलेज में कटौती आती ही आती है, जो सरकार ने भी माना है कि 2 से 6% माइलेज में कमी आएगी। पर इसके जो फ़ायदे हैं उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जितने हमने डिस्कस किए हैं कि 3-4 जो बड़े फ़ायदे हैं स्पेशली किसानों को लेके, उन फ़ायदों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि केवल भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाने वाला है जी। ऐसे जितने भी आप बड़े देशों के नाम लेंगे, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन, जर्मनी, इन सब पे, और पता नहीं ऐसे कितने देश हैं जहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सोनिया जी, अब बात करते हैं पैसों की। सरकार कहती है कि एथेनॉल सस्ता है जी, तो अगर सस्ता है तो पेट्रोल पंप पे जो है इसका फ़ायदा वो क्यों नहीं दिख रहा है? इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि गडकरी जी का ये कहना है कि जो प्राइसिंग है
और उसका ब्लेंडिंग है वो उनका अपना डिपार्टमेंट नहीं है, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है। पहला कारण तो वो इससे ये इस तरीके से डिनाई करते हैं। दूसरा रीज़न वो ये बताते हैं कि जो फ्यूल है, चाहे पेट्रोल है या डीजल है, दैट इज़ नॉट अंडर जीएसटी, ओके, दैट इज़ अंडर वैट। और जो वैट है वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोलती हूँ कि पेट्रोल की जो बेसिक कॉस्ट है वो 45 से 50 रुपए है, उसमें डीलर कमीशन जो है वो 3 से 4 रुपए है, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 20 से 22% वेरी करती है, और जो वैट है वो 15 से 32% तक भी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं यूटी चंडीगढ़ का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे पेट्रोल का जो रेट है 101 रुपये है, और यही अगर हम केरला में देखते हैं तो वहाँ पे आज की डेट में पेट्रोल का रेट जो है वो 115 रुपये है जी, ठीक है। और तीसरा कारण मैं ये भी बोलूँगी कि जो गन्ने की फसल का जो पहले एमएसपी जो किसानों को दिया जाता था वो 1200 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता था, जो कि अब बढ़ के 1200 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो अगर आप ये 3 कारण को अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके रेट्स के जो कम होने के एडवांटेज भी जो है एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पाता। सोनिया जी एक और बात सुनिए कि जो गडकरी जी का फैमिली बिजनेस है जी, उसका भी इसमें जिक्र हुआ है जी राइट। जी जी जी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि गडकरी जी का जो फैमिली बिजनेस है वो एथेनॉल से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो एथेनॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं। जिसका वो जवाब देते हुए कहते हैं कि उनका जो बेटे की जो हिस्सेदारी है एथेनॉल बिजनेस पे वो बहुत ही मामूली है। दूसरा वो ये कहते हैं कि सरकार की जो एथेनॉल नीति है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो तय करती है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। और उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि अगर उनके परिवार का नाम या उनका नाम कोई इस तरीके से उछालने की कोशिश करता है तो उस पर डिफेमेशन का केस भी चलाया जा सकता है। सोनिया जी पॉल्यूशन का इसमें क्या रोल है, क्योंकि सरकार तो कहती है कि एथेनॉल में जो है बहुत कम पॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्लांट बेस्ड फ्यूल है जो पराली से बन रहा है, गन्ने, मक्के और इन सब चीज़ों से बन रहा है, तो जिसे मैं बोलूँगी ग्रीन फ्यूल है। तो एज द वर्ड सेज, अगर कोई ग्रीन फ्यूल है तो वो ऑब्वियसली पॉल्यूशन को तो कम करेगा ही। तो जैसे सीएनजी जब लागू किया गया था तो उसका रीज़न यही था कि एक तो उसके रेट भी कम थे, दूसरा उसका एनवायरनमेंट पे भी जो इफ़ेक्ट था वो पॉजिटिव था, मतलब वो पॉल्यूशन को कम कर रहा था। तो एथेनॉल भी क्योंकि एक प्लांट बेस्ड फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी ही आएगी। दूसरा ये है कि एथेनॉल में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, वो कंबशन में हेल्प करता है, जिससे आपका जो पेट्रोल जो है वो अच्छे से ईंधन जलता है, ठीक है। इवन इससे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड में भी कमी आएगी ही आएगी। तो ऐसा स्वाभाविक है कि इससे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल ही होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा नहीं। ठीक है सोनिया जी, एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही हुई सोशल मीडिया पर, वो है इन्फ्लुएंसर की भूमिका। इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो आप? देखो, ये सबका एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई ओपिनियन है। कुछ लोग हैं जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में बता के उसके वीडियोस बना रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट करते हुए वीडियोस बनाए हैं कि किसानों को फ़ायदा है, एमएसपी का है और एनवायरनमेंट पे फ़ायदा है, इंपोर्ट बिल जो है उसमें भी काफ़ी कटौती आएगी, ये सब फ़ायदा बताते हुए उन्होंने कई वीडियोस बनाए। और उधर से दूसरी तरफ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों में ख़राबी की शिकायत दर्ज कराते हुए पेट्रोल पंप पे उन्होंने किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसके बारे में बताते हुए कुछ वीडियोस बनाए, और शायद उसमें गडकरी जी का भी नाम शामिल हुआ। तो जब ऐसा हुआ तो उनके अगेंस्ट एफआईआर भी नागपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में वो दर्ज की गई। तो सोनिया जी, जो किसानों वाला पहलू है तो वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? डेफिनेटली इस पॉलिसी को लागू करने में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर सरकार के पास है कि वो किसानों को क्या फ़ायदा हुआ, है ना। सो पहले क्या था, चीनी के ये जो किसानों को अपनी पैसे के लिए चीनी के जो मालिक हैं चीनी की मिलों के जो मालिक हैं उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था और उसमें देरी भी हो जाती थी। अब क्या किया सरकार ने, एमएसपी फिक्स कर दी है। पहले 1200 रुपये पर क्विंटल थी, अभी 1800 रुपये पर क्विंटल कर दी है, जिससे किसानों का फ़ायदा ही हुआ है। दूसरा ये है कि इवन पराली जो पहले चलाई जाती थी, एनवायरनमेंट ख़राब होता था, उस पर भी अब वो अपनी पराली सरकार को बेच सकते हैं और उस पर भी उनको फ़ायदा होगा। और इससे ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसानों को हर तरीके से मुनाफा ही हो रहा है। ओके सोनिया जी, अगर कुल मिलाकर हम इन सब बातों को एक जगह रखते हैं तो इसकी क्या तस्वीर बनती है?
पहले मैं इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखूं तो हमारी एनर्जी डिपेंडेंस कम होती है, हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है, 22 लाख करोड़ रुपए की उसमें कटौती आती है। और एनर्जी इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें जो किसानों को है उसको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा हमारा जो पोल्यूशन है जो ग्लोबल लेवल पे जो एक मेजर कंसर्न है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो फ़ायदे तो इसके हैं बट कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस की गई, इसको लागू करने में बहुत जल्दबाजी की गई। तो मैं इसको ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। ओके सोनिया जी, बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने आज की पूरी पिक्चर देखी, एडी की रिपोर्ट का मुद्दा, पुरानी गाड़ियों की दिक्कत और साथ ही साथ पैसों की दिक्कत और किसानों का फायदा, पॉल्यूशन की चिंता। अब आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि E20 सही दिशा में उठाया गया कदम है या फिर इसमें और ट्रांसपेरेंसी और तैयारी की जरूरत थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की डिस्कशन पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। धन्यवाद।